जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से एक बार एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ भैया जुड़ चुके हैं। क्या नाम आपका? सत्यवीर जी जुड़े हैं और ये बताएंगे कि आज का पेपर, आज का जो है एग्जाम कैसा रहा और कैसे किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो बताइए कैसे किस तरह के प्रश्न आज आप देखने को मिलेंगे? पेपर भैया बढ़िया आ रहा है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन। कोई प्रश्न जो आपको ऐसा याद हो, कोई ऐसा प्रश्न है? बोर्ड मास का जो रीजनिंग का आ रहा है 2 क्वेश्चन, वही थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो कैसे कोई प्रश्न आपको याद है? कोई प्रश्न आपको याद है भैया? हाँ, रीजनिंग के हैं। रीजनिंग के कौन से प्रश्न आपको याद है? भैया उसमें मतलब कि कोडिंग वाले थे, मतलब कि अल्फाबेट दिए गए हुए थे। अच्छा, उसको मतलब कि उसको कंपेयर करना था एक दूसरे से। अच्छा। और मतलब उसमें क्या कहते हैं, नंबर्स वाले दिए थे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन याद हो, जैसे किसी भी चैप्टर का? प्रॉफिट एंड लॉस का था। प्रॉफिट लॉस का कैसा प्रश्न था? इजी थे, ज्यादा टफ नहीं था। प्रश्न मतलब थोड़ा बहुत कुछ हिंट याद आ रहा हो? 10% निकाल के 10% दिया गया, तो उसके बाद 10% लॉस है, तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। अच्छा। और रीजनिंग में कोई? रीजनिंग में मैथमेटिक्स बताया, तो कोडिंग वाले मैथमेटिक्स। अच्छा, कोडिंग। और मतलब किसी और चैप्टर से, ब्लड रिलेशन या फिर श्रेणी का, या इस तरीके का? फूड बनाने में आपको कौन सा केमिकल यूज होता है, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिशियन, कौन सा केमिकल यूज होता है। अच्छा। और जीएस में कैसे प्रश्न थे? जीएस बिल्कुल भाई। एग्जाम बताइए, जीएस में कैसे किस तरह के प्रश्न? जीएस भाई बिल्कुल हाई लेवल का। जीएस बिल्कुल करंट जो पढ़ के हम लोग गए पूरा 2021 का। अच्छा। एक क्वेश्चन करंट, 2 क्वेश्चन थे, मतलब वो जो पढ़ के गए वो आए ही नहीं। जो पढ़कर गए हैं वो नहीं आए बिल्कुल पता नहीं कहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जा रहा है या फिर नेशनल नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल का वो आसनसोल कोई जनपद है, हाँ, वहाँ से कोई सांसद लड़ा है या कोई अभिनेता है, वैसा क्वेश्चन बना रहे हैं। और हालांकि राजनीति से बिल्कुल रिलेटेड करके 1-2 क्वेश्चन मतलब और बाकी हिंदी में भाई एडवांस हिंदी पूछी जा रही है। हिंदी में एडवांस में जैसे किस तरह की हिंदी? 4 क्वेश्चन थे, उसमें से क्रिया, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, जो संयुक्त क्रिया होती है, हाँ। मिस क्रिया, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। हाँ, मतलब हिंदी में देखा जाए तो कम से कम 16 क्वेश्चन रहते हैं जो सिलेबस से रहते हैं, और 4 क्वेश्चन है जो पुलिस वाले सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। पुलिस वाले और मैथ में आज 3 क्वेश्चन थे जो मतलब अच्छे लेवल के थे। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त वाला पूछा गया था, और मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे ही थे मैथ के। रीजनिंग 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, मतलब 20 में 20 करने लायक। रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन मेरा छूटा है, लेकिन 20 में से 20 करने लायक। आइए, कैसा हुआ एग्जाम आपका? तो अच्छा, कौन सा चैनल है आप? ये है जो है सामने लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है, कवच डिफेंस अकेडमी के नाम से आप चैनल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा भैया। ठीक। और आपका भी हुआ भैया? हाँ हुआ। कैसा हुआ आपका एग्जाम? बढ़िया हुआ है। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं आज? 70 की है। 70 किए हैं। तो उम्मीद क्या है कि मतलब जैसे मैथ या रीजनिंग के, जीएस के कुछ पोर्शन आप बताएं, क्या किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं? आप सारे लोग बता सकते हैं, जिसको भी प्रश्न याद आ रहा हो आप बताइए। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहा है। गोले पे बैठाना है, मतलब ठीक है। और क्या कहते हैं, रीजनिंग को 20 में 20 करते हैं। रीजनिंग 20 में 20 कर दिया है। और हिंदी बता रहे हैं जैसा कि कुछ टफ आ रहा है। हिंदी जो है कुछ मतलब वो चैप्टर से अलग से पूछ रहे हैं, जो सिलेबस में थे उससे अलग। सिलेबस से हट करके प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो मतलब यह है कि थोड़ा सा और मेहनत करना है। कारक पूछ रहे हैं। कारक पूछ रहे हैं। करण भी पूछ रहे हैं। हिंदी के समझने में सही आ रहा है क्वेश्चन। क्रिया विशेषण भी है। क्रिया विशेषण और अभ्यास से प्रश्न अभ्यास से नहीं आ रहा है। और वर्णमाला से सबसे ज्यादा शुद्धिकरण वाले, शुद्धिकरण से। अच्छा। और कोई क्वेश्चन याद है भैया आपको? क्वेश्चन तो बहुत याद है, तो बताइए ना क्रमशः एक मैथ से शुरुआत करते हैं। मैथ में बताइए किस से शुरुआत करें? मैथ में कैसे? अनुपाति से आया था। हाँ। और एक चतुर्था समानुपाती आया था, फिर रेशियो आया था, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था कि उधर देख करके आप एड्रेस करिए उन लोगों को। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था कि ये अगर 200 दिन में आने वाले जो भी मतलब स्टूडेंट हैं, जो भी मतलब बैठने वाले एग्जाम जिनका होने वाला है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के प्रश्न वो अपना प्रिपरेशन के हिसाब से बताया तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी इजी था। जीके थोड़ा सा क्रिटिकल था।
जी के मतलब इजी टू मॉडरेट है कि एकदम टफ की तरफ है या फिर मॉडरेट से आगे मॉडरेट से टफ? अच्छा, मॉडरेट से टफ की तरफ है। और क्या बोलते हैं रीजनिंग के जैसे कोई कुछ प्रश्न आपको याद आ रहे हो? रीजनिंग के प्रश्न वैसे थे, कोडिंग था 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन है, सिटिंग ब्लड रिलेशन से था, वैसे सिंबोलिज्म करके। अच्छा। और इसका था क्या नाम है, सीटिंग अरेंजमेंट से राउंड सीटिंग में 2 थे। और किसी प्रकार के प्रश्न जो आपको याद आ रहे हो अभी तत्काल में? याद ये थे सीआई से थे क्वेश्चन थे, थोड़े कैलकुलेशन हार्ड थे। इंस्टॉलमेंट का था, किस्त था 1225 रुपए किस्त है, तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी 4 महीने में अगर देना है। अच्छा, और इसके बाद जैसे रेलगाड़ी, नाव, धारा, पाइप लगी, ये सब। लेकिन नाव धारे में एक क्वेश्चन था, वो मेरे को क्रिटिकल लग रहा था कि उसमें ये दिया था कंडीशन की आपको जो वैल्यू बतानी है दिन में बतानी है, लेकिन उसमें जो आंसर में ऑप्शन दिए थे 14, 14.5, 15 और 14, तो दिन में दिया है तो 15 होगा या फिर 14.5 होगा, ये नहीं करना। अच्छा। और ये पाइप टंकी मेंसुरेशन से कोई मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन। एक था छड़ वाला, सबसे लंबी पुलिस से आया था हमारे में। प्रश्न तो सबके सेम ही बनेंगे ना, या तो आप इसमें करके होंगे। और ये हिंदी के जैसे कहाँ तक के प्रश्न जो है पूछ रहे हैं, जैसे साहित्य में जैसे ये पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, वहाँ फर्जी है, यूट्यूब पे महाफर्जी। अच्छा, ये आएगा, उससे हट करके बिल्कुल आ रहा है। अरे नहीं, सही पढ़ा है यूट्यूब से, मैं एग्जांपल से पढ़ा था, मैंने किया है, सही पढ़ा है। किसी चैनल का नाम नहीं लेना, किसी चैनल ये है कि चैनल का नाम नहीं, 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया तो वो भी हमें लग रहा है पूरे सही है। अच्छा, फला ये परिवाची आएगी, पर्यायवाची आएगी, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन इसमें देखा गया, बता रहे थे लोग कुछ संधि नहीं आएगी, वचन नहीं आएगा, लेकिन इसमें कारक भी आएंगे। वो तो हिंदी में आप सिलेबस से हट करके पूछना वो अलग बात है, आदमी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता है ना। अब संधि आई, एकदम संधि नहीं आई, ठीक है, नहीं आई। और रीजनिंग में ये जो ABCD वाला प्रश्न आता है वो आया था क्या? ABCD अल्फाबेटिकल जो आता है, नंबर कौन सा प्रश्न भैया? मैं ना पेपर दो, मैं तो देख के आऊंगा। अच्छा, और कोई मतलब आपको स्ट्राइक कर रहा हो, जैसे मैथ के और कुछ क्वेश्चन आपको स्ट्राइक कर रहे हो दिमाग में कि हाँ ये क्वेश्चन हमें याद आ रहा है? कुछ मैथ में 4-5 क्वेश्चन थे क्रिटिकल थोड़े। अच्छा, वो कैलकुलेशन थी। एक वो कैलकुलस वाले थे, जैसे ऊपर बार लगा के दे देता है, फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू पूछ देता है। अच्छा। तो वो जैसे 3 बार रहता है तो 3 9 लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, वो वाले थे। एक क्वेश्चन था, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन, अनुपाती, मध्यानुपाती और पद्मानुपाती और 3 क्वेश्चन आए थे। 42, 325, 325 पे बार था। अच्छा, 42 पे नहीं था, पॉइंट करके था, लेकिन 0.42325। 45 और रीजनिंग में जैसे कोई क्वेश्चन मतलब आपको याद आ रहे हो कि ये वाला, जैसे ABCD छोड़ दीजिए, कोड डिकोड चीजें, ब्लड रिलेशन हो गया, घड़ी, कैलेंडर, घड़ी कल नहीं आया था ना, कैलेंडर से आया था। घड़ी से नहीं है, कैलेंडर से नहीं है, नहीं और पासा से आया था। उसमें लाल रंग का, हरा रंग का विपरीत पूछा था, हरा का विपरीत। 2 पासे के अलग जो थे समान थे, तो तीसरा अपोजिट हो ही जाता है। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल। अच्छा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज रहा आज का रिव्यू कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसको आप ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।